नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास श्री कृष्ण जन्म, दिव्य कथा और जीवन पाठ से जुड़े कुछ अंश हैं जो हमें सीधे भागवत महापुराण के उस खास प्रसंग में ले जाते हैं जहां भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में मथुरा के उस अंधेरे कारागार में अवतार लिया था। पर यह सिर्फ एक जन्म की कहानी भर नहीं है ना, ये उम्मीद की, भरोसे की और अधर्म पर धर्म की जीत की कहानी है। तो चलिए इस कथा की गहराइयों को समझते हैं, कुछ अनदेखे पहलुओं पर बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहानी दिखाती है कि कैसे घोर निराशा मतलब बिल्कुल अंधेरे के बीच भी दिव्यता का प्रकाश आ सकता है। और हम देखेंगे कि इसमें सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश और जिंदगी के सबक भी छिपे हैं। तो कहानी शुरू होती है कंस की बहन देवकी के विवाह से। वसुदेव जी से उनका विवाह हो रहा है। मथुरा में बड़ा जश्न का माहौल है, सब खुश है। हाँ बिल्कुल, देवकी और वसुदेव रथ पर हैं और कंस खुद अपनी बहन के लिए रथ चला रहा है। कितना प्रेम दिखा रहा है। लेकिन तभी अचानक हाँ एक आकाशवाणी होती है। हाँ, और वो आवाज जैसे कंस के कानों में सीसा घोल देती है। एक भविष्यवाणी। आकाशवाणी कहती है, अरे मूर्ख कंस, जिसे तू इतने प्यार से विदा कर रहा है ना, इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। सोचिए जरा, इस एक बात ने कंस के मन में ऐसा डर बिठाया। बिल्कुल, उसका सारा प्यार, सारा विवेक जैसे खत्म हो गया। और डर के मारे कंस ने फौरन अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को उसी शादी के मंडप से उठाकर मथुरा के कारागार में डाल दिया। भागवत पुराण में भी जिक्र आता है देवकी की प्रार्थना का। वो कंस के डर से रक्षा की गुहार लगा रही हैं। यहाँ एक बात सोचने वाली है ना, कि बुराई हमेशा सच्चाई से इतना डरती क्यों है। कंस का ये डर असल में बाहरी कम अंदरूनी ज्यादा था। ये उसकी अपनी असुरक्षा, उसके पाप, मतलब सत्ता खोने का डर, इन सब का मिला जुला रूप था। सही कहा, डर अक्सर हमारी अपनी कमजोरियों से ही पैदा होता है। अच्छा, फिर कारागार में जो हुआ वो तो रोंगटे खड़े कर देता है। कंस ने एक एक करके देवकी की पहली 6 संतानों को उनके जन्म लेते ही मार डाला। हाँ, ये कथा का बहुत ही मार्मिक, बहुत दर्दनाक हिस्सा है। आप सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी, और पिता वसुदेव कितने असहाय महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उस वक्त अत्याचार किस हद तक बढ़ गया था। भागवत में आगे वर्णन है कि देवता भी पृथ्वी पर बढ़ते इस पाप से चिंतित थे। वो सब भी भगवान के अवतार का इंतजार कर रहे थे ताकि धर्म की फिर से स्थापना हो। और शायद ऐसी ही जब बिल्कुल बेबसी होती है तभी इंसान पूरी तरह ईश्वर की ओर मुड़ता है। मुझे वो श्लोक याद आता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हाँ, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ये स्तोत्र बिल्कुल उसी भावना को दिखाता है कि हे ईश्वर, तुम ही सब कुछ हो। तुम ही माँ, पिता, भाई, दोस्त, विद्या, धन, सब कुछ। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये देवकी और वसुदेव की उस वक्त की या किसी भी लाचार इंसान की मनस्थिति है। शायद यही विश्वास उन्हें हिम्मत दे रहा था। और फिर आखिरकार वो घड़ी आती है, भाद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और आधी रात का समय। हाँ, आधी रात। कारागार के अंदर देवकी के सामने भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। भागवत पुराण में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। 4 भुजाएं जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म है। गले में वो चमकदार कौस्तुभ मणि, रेशमी पीतांबर यानी पीले वस्त्र, और छाती पर श्रीवत्स का निशान। क्या अलौकिक दृश्य रहा होगा। हाँ, उनका सांवला मेघ जैसा रंग, कमल जैसी आंखें, पूरा कमरा जैसे उनके तेज से भर गया होगा। भगवान ने देवकी और वसुदेव को पहले धीरज दिया, उन्हें उनके पिछले जन्मों की बात याद दिलाई और फिर बताया कि वही उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। अब चिंता मत करो। सोचिए, ये सुनकर उन्हें कितनी शांति मिली होगी। और यहाँ एक गहरा दार्शनिक पहलू भी है जिस पर हम कम ध्यान देते हैं। भगवान कृष्ण अपने असली स्वरूप का भी इशारा करते हैं। भागवत में ही वो कहते हैं कि सारे जीव उन्हीं के सनातन अंश हैं। मतलब जैसे लहरें समुद्र का ही हिस्सा होती हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। हम सब, चाहे महसूस करें या न करें, उसी एक परम सत्ता के हिस्से हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हमारे अपने वजूद की सच्चाई है। अच्छा, तो जैसे ही भगवान एक नन्हे बालक के रूप में प्रकट होते हैं, कहानी में एक चमत्कारिक मोड़ आता है। कारागार के दरवाजों के ताले वो अपने आप खुल जाते हैं। हाँ, और जो पहरेदार थे वो सब गहरी नींद में सो जाते हैं, बिल्कुल बेहोश जैसे। ये कैसे हुआ? ये सब क्या था? ये भगवान की योग माया थी, उनकी दिव्य शक्ति का खेल। तभी वसुदेव को आदेश मिलता है, इस बालक को फौरन गोकुल ले जाओ, अपने मित्र नंद राय के घर।
वहां नंद की पत्नी यशोदा ने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया है। अच्छा। हाँ, तो आदेश था कि बालक कृष्ण को यशोदा के पास सुला दो और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा आ जाओ। तो वसुदेव उस नन्हे बालक को टोकरी में रखकर निकल पड़ते हैं। बिल्कुल, उस अंधेरी तूफानी रात में गोकुल की ओर। लेकिन रास्ता तो बहुत मुश्किल था। भयंकर बारिश, तेज हवा। हाँ, पर तभी एक और चमत्कार होता है। शेषनाग। शेषनाग। हाँ, वो अपने हजारों फन फैलाकर एक छतरी की तरह बालक कृष्ण और वसुदेव को बारिश से बचाते हुए उनके साथ चलने लगते हैं। अद्भुत। ये तो जैसे इस बात का संकेत था कि भगवान की रक्षा स्वयं उनकी अनंत शक्ति कर रही है। बिल्कुल। और फिर वो यमुना नदी के किनारे पहुंचते हैं। यमुना तो पूरी उफान पर थी। भयंकर लहरें, पार करना नामुमकिन लग रहा था। तो फिर? लेकिन जैसे ही वसुदेव ने बालक कृष्ण को लेकर नदी में कदम रखा, कहते हैं यमुना का पानी नीचे उतर गया। सच में? हाँ, और बीच में से रास्ता बन गया, जैसे नदी भी अपने स्वामी के चरण छूकर शांत हो गई और उन्हें मार्ग दे दिया। ये सब भगवान की लीला थी, योग माया। हाँ, भागवत में भी इशारा है कि भगवान की इच्छा से वसुदेव के सारे बंधन, चाहे वो जेल की बेड़ियां हों या रास्ते की रुकावटें, सब अपने आप खुलते गए। कई भक्त इस यात्रा को याद करते हुए वो भजन गाते हैं ना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। हाँ बिल्कुल, राम नारायणम जानकी वल्लभम। ये भजन जैसे उस पल की पूरी भावना को समेट लेता है। ये भगवान के अलग अलग नाम हैं, अच्युत, केशव, कृष्ण, दामोदर, राम, नारायण। ये सब याद दिलाते हैं कि भगवान अनेक रूपों में है और उनकी कृपा से हर मुश्किल आसान हो सकती है। जैसे वसुदेव के लिए यमुना शांत हो गई। हाँ, भक्तों का यही विश्वास है कि भगवान का नाम लेने से जीवन की बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। तो वसुदेव यमुना पार करके गोकुल पहुंच गए। नंद बाबा के घर सब सो रहे थे। उन्होंने चुपके से कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया और वहां जो कन्या जन्मी थी उसे लेके वापस मथुरा चल दिए। और जैसे ही वो कारागार में वापस पहुंचे, सब कुछ पहले जैसा हो गया। दरवाजे बंद, बेड़ियां वापस पैरों में, पहरेदार भी जाग गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिल्कुल। और जल्द ही कंस को खबर मिल गई कि 8वीं संतान पैदा हो गई है। वो तो गुस्से और डर से कांपता हुआ आया होगा। फौरन आया। उसने देवकी के हाथ से उस बच्ची को छीन लिया। उसके मन में तो बस अपनी मौत का डर था। और उसने बच्ची को पत्थर पर पटककर मारना चाहा, जैसे पहले किया था। हाँ, लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, वो बच्ची बिजली की तरह उसके हाथ से छूटी और सीधे आकाश में उड़ गई। आकाश में? हाँ, और वहां वो अपने असली देवी रूप में प्रकट हुई, अष्टभुजाधारी योग माया। योग माया, भगवान की दिव्य शक्ति। बिल्कुल। और फिर उस देवी ने कंस को गरज का चेतावनी दी। भागवत में कहा गया है, वो बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। अब निर्दोष बच्चों को मारना बंद कर। हाँ, ये सुन के कंस हक्का बक्का रह गया, हैरान और पहले से भी ज्यादा डरा हुआ। उसे समझ आ गया कि उसका अंत अब दूर नहीं। ये उसके अंत की शुरुआत थी। खेल अब शुरू हो चुका था। तो ये पूरी कहानी, जैसा हमने शुरू में कहा था, सिर्फ एक घटना नहीं है। श्री कृष्ण का जन्म अपने आप में एक बहुत गहरा संदेश है। आशा का, विश्वास का, और इस बात का कि जब जब अंधेरा और अधर्म बढ़ता है, तब तब दिव्यता किसी न किसी रूप में जरूर प्रकट होती है। बिल्कुल। ये कथा हमें याद दिलाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अगर ईश्वर पर सच्चा भरोसा हो तो रास्ता जरूर निकलता है। वसुदेव का वो धीरज, वो अटूट विश्वास और फिर भगवान की लीला, ये सब इसी का प्रमाण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र शायद इसी परम सत्य की याद दिलाता है। हाँ, उसी वासुदेव तत्व की जो सब जगह है और अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। तो आज की इस चर्चा के बाद हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। इस पूरी कथा से, खास तौर पे वसुदेव और देवकी के उस अटूट विश्वास और धैर्य से, हम अपने आज के जीवन की जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करते हुए वैसा ही अडिग विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा कैसे ले सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।